Hello students, let's continue our sixth chapter of geography, natural vegetation and wildlife. Today our first topic is tropical deciduous forest. In our first video we have done tropical evergreen forest which remain green throughout the year. Today we are going to start from tropical deciduous forest. Tropical deciduous forests are also called monsoon forests as they depends upon monsoon. These are found in the large part of India, northern Australia and in Central America. These areas experience seasonal changes, weather change होता है, season change होते हैं. Trees shed their leaves in dry season to conserve water. As we know that leaves consume more water, so in the dry season trees shed their leaves so that trees can conserve water. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and shisham. These hardwood trees are used for making furniture, transport and constructional material. Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the animals which are commonly found here. This is the diagram of tropical deciduous forest. These, as you have seen, that these are not so dense as the evergreen forest. As this is the diagram of evergreen forest. ये देखिए कितने ज़्यादा green और thick है. And this is the tropical deciduous forest जो कि ड्राई सीज़न में ये अपनी लीव्स शेड कर देते हैं. हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं और टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, मंकीज़, लंगूर्स वगैरह एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं दीज आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज़. जो मिड लैटिट्यूड एरियाज़ होते हैं कोस्टल एरियाज़ वहाँ पे ये पाए जाते हैं. मोस्टली ये कंटिनेंट्स की ईस्टर्न साइड्स पे होते हैं, जैसे साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. तो इन साइड्स में ये पाए जाते हैं. तो इसमें इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनमें दोनों तरह की वुड पाई जाती है, हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड बोथ. और ट्रीज़ लाइक ओक, पाइन एंड यूकलिप्टस मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट. जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं, ऊंचाई वाले एरियाज़ में जाते हैं, तो देर आर मोर टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट. ज़्यादा डेसिड्यूस फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न USA में, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल और वेस्टर्न यूरोप के कुछ कोस्टल एरियाज़ में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. डेसिड्यूस ट्रीज़ ये भी अपनी जो लीव्स होती हैं ड्राई सीज़न में शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं. और मोस्टली जो ट्रीज़ यहाँ पे कॉमनली वही ऑक, ऐश, बीच वगैरह पाए जाते हैं. डियर, फॉक्सेस, वॉल्फ वगैरह एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. और कुछ स्पेशल बर्ड्स लाइक फिजेंट्स एंड मोनाल्स, दीज आर द, तो ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन हमारा है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो मेडिटेरेनियन सीज़ के पास पाई जाती है यूरोप साइड पे. हमने देखा जैसे पहले वाले ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा, डेसिड्यूस फॉरेस्ट या फिर वो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, मोस्टली दीज आर फाउंड इन द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट साइड्स ऑफ द कंटिनेंट्स. बट ये जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है ये वेस्ट और साउथ वेस्ट साइड्स पे होती है. they have the Mediterranean vegetation which is on the west and southwest side, mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe और अफ्रीका और एशिया, उस एरियाज़ के आसपास ये पाई जाती है. तो इस तरह की जो वेजिटेशन है ये कुछ कैलिफोर्निया USA में और साउथ वेस्ट अफ्रीका या साउथ वेस्टर्न अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के साइड्स में पाई जाती हैं. तो दीज एरियाज़ आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे जो समर्स हैं वो हॉट और ड्राई होती हैं और रेनी सीज़न जो होता है वो विंटर्स में रेन होती है यहाँ पे. तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स, वो पाए जाते हैं लाइक ऑरेंज, फिग, ऑलिव्स, ग्रेप्स वगैरह मोस्टली यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं. यहाँ पे जो people remove the natural vegetation because they want to cultivate here. तो कल्टिवेशन के लिए उन्होंने लैंड को, नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दिया है. तो अब क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन नहीं है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है वो नहीं है. Our next type of forest is coniferous forest. Coniferous, as the name tells us, that cone shape like.
तो जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं 50 to 70 डिग्री नॉर्थन हेमिसफेयर में, तो वहाँ पे ये जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं, फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं। इनको हम टैगा बोलते हैं। तो ये ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स में होते हैं। ये वही ट्रीज़ है जो सलीमा ने हिमालयाज़ में देखे थे बहुत सारे। ये टाल और सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ होती हैं। इनकी जो ट्रीज़ होती है, ये ट्रीज़ जो होते हैं दीज आर वेरी यूज़फुल फॉर मेकिंग पल्प। पल्प के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जिससे वो पेपर बनता है, न्यूज़ प्रिंट बनते हैं, या फिर वो मैच बॉक्स या पैकिंग बॉक्सेस इनसे बनते हैं। तो शीर, पाइन और सिदार मोस्टली जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, इस तरह के एनिमल्स जो कि ठंडे एरियाज़ में रह सकते हैं, यू कैन से थिक, जिनकी स्किन वगैरह होती है, तो वो यहाँ पे पाई जाती है। ये थे सारे हमारे फॉरेस्ट के बारे में। सेकंड हमने नेचुरल वेजिटेशन देखी थी, ग्रासलैंड्स। तो 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज़ देयर, वन इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सेकंड इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स दीज अकर ऑन द ईदर्न साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर से शुरू होकर ट्रॉपिक्स तक जो वेजिटेशन होती है, दैट इज़ this type of vegetation mostly grow the areas that receive moderate to low amount of rainfall। ठीक यहाँ थोड़ी सी जहाँ पे मॉडरेट से थोड़ी सी कम बारिश होती है, वहाँ पे ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। बहुत ही टाल ग्रास होती है यहाँ की, नियर अबाउट 3 to 4 मीटर्स हाइट ग्रास की होती है। सवाना ग्रासलैंड्स अफ्रीका के इस तरह के होते हैं। एलिफेंट्स, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इट इज़ फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स के मिडल में, या फिर ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। यहाँ की जो ग्रास होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती है, ये शॉर्ट होती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है एनिमल्स के लिए। तो वाइल्ड बफलोज़, बाइसन्स, एंटीलोप्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, क्योंकि दिस हेयर द ग्रास इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, उनके लिए बेटर ग्रास अवेलेबल यहाँ पे होती हैं। तो थर्ड हमारा था थॉर्नी बुशेस के बारे में। तो थॉर्नी बुशेस कहाँ पे पाए जाते हैं, विच आर इन द ड्राई डेजर्ट एरियाज़। जो ड्राई डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम और बारिश नहीं होती है, यू कैन से। तो मोस्टली ये जो डेजर्ट्स होते हैं, दीज आर ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कंटिनेंट्स की वेस्टर्न साइड्स में होते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है, बिकॉज़ यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और हॉट टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं। थार डेजर्ट है लाइक, तो इस तरह के बहुत सारे डेजर्ट्स हैं जहाँ पे इस तरह की थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं। इनको हम नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम पोलर एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे पोलर एरियाज़ में क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड होता है, तो इसलिए वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही कम होती है। ओनली मॉसेस एंड लीचन, स्काई वगैरह या स्मॉल श्रब्स जो होते हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे प्रॉपर ग्रो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट द एरियाज़ कवर्ड विद स्नो, तो बारिश नहीं होती है, स्नोफॉल बहुत होती है, ठंडा एरिया, इसलिए यहाँ पे मोस्टली वेजिटेशन जो है वो नहीं होती है। तो इस तरह की जो वेजिटेशन जो थोड़ा बहुत ड्राई नहीं, शॉर्ट समर सीज़न होता है तब ग्रो करती है, इनको हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। मोस्टली ये पोलर एरियाज़ जो हैं यूरोप के या एशिया या नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे ये पाई जाती है। यहाँ पे वो एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं विच हैव द थिक फर एंड थिक स्किन, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। बहुत ही कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पे वो वाले एनिमल्स ही पाए जाते हैं जिनकी स्किन बहुत ही थिक होती है या फरी स्किन होती है, ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सकें। सील, वालरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक और पोलर बियर्स, स्नो फॉक्सेस मोस्टली एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारा हमारा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो स्लीमास के फादर जो होते हैं वो उसको स्लीमा को फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं थिक फॉरेस्ट की, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स में वो देखते हैं कि जो लोग हैं वो ट्रीज़ कट कर रहे हैं, जंगल साफ़ कर रहे हैं। तो हर फादर एक्सप्लेन दैट, क्योंकि लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। अब लोगों को रहने के लिए लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर करनी है, तो जिसकी वजह से वो जंगल हैं वो काटते जा रहे हैं। तो स्लीमा स्टार्टेड वंडरिंग क्या होगा अगर सारे जंगल क्लियर हो जाए। तो अगर सारे जंगल क्लियर हो जाते हैं तो फिर ये जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो कहाँ पे जाएंगे। तो वो सोचती है कि क्या अगर ऐसे जंगल कट हो जाते हैं तो क्या ये फॉरेस्ट अपनी दोबारा से ओरिजिनल शेप ले पाएंगे। तो अगर लोग ऐसे ही लगातार ट्रीज़ काटते जाएंगे, ऑब्वियसली देयर विल द लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैन अब
ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा फ्यूचर में। तो दिस इज़ अबाउट दिस। ये हमें मैसेज भी दे रही है उसकी ऑब्जर्वेशन की वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज सो दैट ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इन फ्यूचर करेंगे तो वी कैन ओवरकम दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, हैव अ गुड डे।